तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो YDAC है उसमें पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होती है। फिर मैंने आपको वहीं पर बोला था कि हम एक फ्रिंज विड्थ करके टर्म पढ़ेंगे। तो पहले समझते कि फ्रिंज विड्थ होती क्या है। तो हमें स्क्रीन पे जो है वो एक पैटर्न मिलता है जिसको हम फ्रिंजेस बोलते हैं। ओके, तो जो सक्सेसिव दो कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से या फिर बीटा से। ओके, ये बी नहीं है, ये बीटा है। बीटा का साइन मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ऐसा होगा। ओके, मतलब कि जो बी है ना, उसकी जो डंडी है उसको नीचे तक करना है, तो ये हो जाएगा बीटा। तो अब क्या हो गया कि ये हो गया हमारी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। मतलब कि दो, या तो दो ब्राइट ले लो या दो डार्क ले लो, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी। अब ऐसा नहीं कि जो 1 पर ब्राइट मिल रहा है उसकी और जो 4th पर मिल रहा है उसकी, नहीं, 1 और उसका जो जस्ट नेक्स्ट वाला जो डार्क फ्रिंज है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ हम कैसे निकालेंगे, n और n+1 से निकाल लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज़ किया है, ब्राइट का। तो हमने ब्राइट से निकाली, तो ब्राइट से हमें फ्रिंज विड्थ क्या मिल गई, लैम्डा कैपिटल D/d। मतलब क्या कि ये n पर डिपेंड नहीं करेगा। n मतलब क्या कि कितने नंबर पर, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में वो इक्वल रहेगी। मतलब ये समझ लो आप, जैसे कि अगर ये स्क्रीन है आपकी, देखो मैं सिर्फ ब्राइट वाला बता रही हूँ तो आप उनके बीच में डार्क समझ लेना। ये ब्राइट हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये ब्राइट। तो इन दो के बीच में अगर 2 है ना, तो इसके बीच में भी 2 रहेगी, इसके बीच में भी 2 रहेगी, मतलब कि यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब पैटर्न हमें जो है वो एक जैसा दिखेगा। बस सिंपल सी बात है ये कहने की। अब हम क्या देखते हैं कि फॉर्मूले से हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कि आप पहले ये बताओ मुझे कि जो हमारा बीटा है वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। पहली बात तो वो लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। फिर सेकंड है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लिट विड्थ के। तो आप मेरे को बताओ कि अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि अगर हमने सोर्स तो एक ही रखेंगे, हम वो तो नहीं बदल सकते है ना। लेकिन अगर हमने वो चेंज किया, जैसे आप मान लो कि पहले जो थी वो 600 एंगस्ट्रॉम की हमने लाइट यूज़ करी थी और अब हमने 700 की यूज़ करी, तो जो हमारी फ्रिंज विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम जो डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच की, उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, तो अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो हमारी फ्रिंज विड्थ तब भी बढ़ेगी। मतलब कि जो हमारी विड्थ है वो ब्रॉड होती जाएगी, है ना। और अगर हम जो स्लिट विड्थ की जो डिस्टेंस है उसको अगर हम कम कर देंगे, मतलब जितनी नैरो स्लिट होगी ना फ्रिंज विड्थ पैटर्न, फ्रिंजेस जो है वो बढ़ जाएंगी। तो देखो अगर स्मॉल डी को हमने छोटा कर दिया, मतलब बहुत कम करते गए, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। और अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, स्लिट विड्थ को बढ़ा दिया, तो फ्रिंजेस पैटर्न कम होते जाएंगे, मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो डी है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कम हो जाएगा मतलब बहुत स्लिट एकदम पास में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा कर दी हमने स्लिट विड्थ, तो क्या हो जाएगा कि कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ हमें दिखेगी, मतलब कि ब्राइट ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क ही दिख रहा है, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो अगर हमें अच्छा पैटर्न चाहिए तो डी को जो है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा कम भी नहीं रखना है। ओके।